हाँ बच्चों, आज हम लोग अपनी जो 12th की ये रचना है हरवंश राय बच्चन जी की है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह जो अपना ये शीर्षक है, यह निशा निमंत्रण कविता संग्रह से हरवंश राय बच्चन जी ने लिया है। इसमें देखिए एक गीत जो है वो इसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें देखिए कविता, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, या सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मेन इसमें हर पद में लास्ट में दिया गया है। मेन इसका जो शीर्षक भी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें देखेंगे अगर आप तो कुल मिलाकर के इसी बिंदु पर जो लास्ट पंक्तियां हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसका शीर्षक भी है। इसमें जीवन क्षण भंगुर है। देखिए बच्चों, ये मेन बात इसमें हरवंश राय बच्चन जी ने जो बताना चाहा है वो इसमें इन्होंने दो दृष्टांत दिए हैं। दृष्टांत एक राही का लिया, दूसरे एक पंछी का लिया। देखिए इसमें कह रहे हो जाए न पथ में रात कहीं, जी मंजिल भी तो है दूर नहीं। मंजिल दूर नहीं है, वो पंथी राही जो है, जो रास्ता तय करना चाहता है, कहीं उसको पहुंचना है, तो ये जीवन का रास्ता। यहाँ बात जो हो रही है उदाहरण दृष्टांत इन्होंने दिया है पंथी का, ना कि यहाँ पर एक तो दृष्टांत पंथी और पक्षी का दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना जो है बच्चों, मेन बात है कि पंथी का एक उदाहरण दिया। पंथी जा रहा है कहीं पहुंचने के, उसको जो उसका लक्ष्य है, जो उसका मतलब एम है, उसको पहुंचना है। कहीं पहुंचने के पहले कहीं सूर्यास्त न हो जाए, मेन उसका जो है फोकस उस पर है। और हमें आपको जो समझना है, हमें जीवन की यात्रा हम कर रहे हैं। इस जीवन की यात्रा में वो पंथी का जो उदाहरण दिया गया है, वो कह रहे हैं कि देखो यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। समझना यह है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जीवन का जो पंथी अर्थात हम आप अपने जीवन में जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में हम लोगों को ठीक प्रकार से अपने लक्ष्य को, जो भी लक्ष्य है अपना जीवन का, कोई न कोई लक्ष्य होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे पंथी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो कदम को तेज बढ़ाता, कहीं सूर्यास्त न हो जाए। बात लास्ट में कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। मैं जो बात बताना चाहते हैं कि जीवन ये क्षणभंगुर है। इसको जो है जीवन कहीं हमारा समाप्त न हो जाए। एक राही का उदाहरण दिया कि राही जैसे अपने कदम को तेज करते हुए जाता है कि कहीं सूर्यास्त न हो जाए और अपने हम गंतव्य तक न पहुंच सकें। तो अंत में कहते हैं, देखिए दूसरे पद में दूसरा दृष्टांत है पंछी का। जैसे बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया उड़ते उड़ते जब कहीं चारे के तलाश में उस कहीं दूर चली जाती है, और उसके नीड़ अर्थात घोंसले में बैठे हुए जो उसके बच्चे हैं, वो प्रत्याशा में आशा में बैठे होंगे कि कुछ मेरी माँ कुछ ले करके मेरे लिए आएगी। और वो शाम सूर्यास्त होने के पहले चिड़िया अपने घोंसले अर्थात नीड़ों में वापस आ जाती है। तो ये देखिए आप उसमें हमें आपको क्या समझना है कि जैसे वो चिड़िया का दृष्टांत दिया, दूसरा उदाहरण उन्होंने एक राही का दिया, दूसरा चिड़िया का दिया। दो बात समझना है। तो चिड़िया जब अपने घोंसले में बच्चों के लिए कुछ लेकर आती रहती है, तो उसके चंचल देखिए, उसके मन में जो है चिड़ियों के कितनी चंचलता है, उसके पंख में चंचलता अर्थात गति बढ़ जाती है। कहीं सूर्यास्त न हो जाए, मेरे बच्चे मेरी आशा में प्रत्याशा में बैठे होंगे, वो निराश न हो जाए, तो सूर्यास्त के पहले वह चिड़िया अपने बच्चों के पास तक पहुंच जाना चाहती है। अर्थात हम आपको क्या समझना है विद्यार्थियों, ये समझना है कि अपना जीवन क्षणभंगुर है। हमारी यात्रा जैसे चिड़िया शाम को कहीं भी जाती है, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में यह होना चाहिए कि मेरा जो उद्देश्य है, लक्ष्य प्राप्ति से कहीं हम भटक न जाएं। क्योंकि चिड़िया वहां तक गई, कहीं भी गई चारे के तलाश में, लेकिन पुनः वह वापस अपने बच्चों तक आ रही है। माने हमारे जीवन में हम तमाम प्रकार के काम करेंगे, करते भी हैं, लेकिन कुछ लक्ष्य होगा, कुछ एम होगा, उस एम या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कहीं हम भटक न जाएं, फिर वापस हमको उस
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन की यात्रा फिर से आकर के वहीं शुरू कर देना चाहिए। अर्थात जीवन की यात्रा में कहीं हम भटक न जाएं, इसलिए उस राही और उस चिड़िया का उदाहरण जो दिया कि हम अपने लक्ष्य को, जीवन इच्छा भंगुर है, जीवन बीत रहा है, इसलिए हम उसको प्राप्त करने के लिए तुरंत अपने वापस आकर के अपने कदम में, अपने उत्साह में, अपने अंदर जो अंदर से वेग है, अपना उत्साह बढ़ा करके उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गति प्रदान करें। ये बात बताना इसमें हरवंश राय बच्चन जी चाह रहे हैं। लास्ट में देखा इन्होंने कहा कि मुझ में मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल हो, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विवलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए इसमें जो है मुझसे मिलने को कौन विकल, तो मुझसे मिलने को कौन में वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है और बार बार आ रहा है। देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो कहीं हमको इसके लिए भी काव्य सौंदर्य की दृष्टि से या प्रश्नोत्तर में कभी प्रश्न पूछ लिया गया तो इस शब्दों को भी जानते रहे, पुनरुक्ति प्रकाश कहीं अनुप्रास अलंकार। और दूसरा इसमें क्या है, तीसरा एक खंड जो है हमारा ये बताना चाह रहा है। कवि हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं अपने लिए, मान लो कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात जब किसी से प्रिय से मिलने का या किसी से आकर के कोई आशा नहीं रहती जीवन में, तो आदमी के पद जो है वो क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, उत्साह खत्म हो जाता है। हो मैं होऊं किसके हित चंचल, वो कहता है कभी कि जो व्यक्ति अपने को कहता है, लेकिन समझिए आप, हमें आपको समझना क्या, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई जो है आशा प्रत्याशा नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगी, किसी से मिलने की कोई अभिलाषा नहीं रहेगी, तो जान लीजिए कि जैसे वो जीवन में निराशा हो जाएगी, शिथिलता आ जाएगी। इसलिए हे मनुष्यों, हे विद्यार्थियों, हमें आपको कोई न कोई एम, कोई न कोई लक्ष्य बना करके जीवन में चलना चाहिए, तो उत्साह हमारा बना रहेगा। फिर कहते हैं यह प्रश्न शिथिल करता पद को, अगर यह प्रश्न आ गया, कोई मिलन, कोई आशा, कोई लक्ष्य नहीं रह गया, तो पद अर्थात जीवन की यात्रा में शिथिलता आ जाएगी। इसलिए हमको कह रहे हैं कि जीवन के में समय अत्यंत तेजी से मित्रों बढ़ रहा है, बीत रहा है, उसमें रुकावट नहीं है। इसे सूर्यास्त होगा ही, अगर चिड़िया वापस ना आवे अपने बच्चों के जो प्रत्याशा में बैठे हैं तो क्या होगा, सूर्यास्त हो ही जाएगा। ऐसे जीवन क्षण भंगुर है और ये जीवन तो बीत ही जाएगा, चाहे इसको किसी लक्ष्य की प्राप्ति करके बिता लीजिए और चाहे आप निराशा में, हताशा में, और जैसे इन्होंने पंक्ति कहा में कि भरता उर्मे विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात हमको जो है लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। मित्रों इसमें केवल हम इतने बताना चाहेंगे कि अपने इस हरवंश राय जी की कविता जो अपनी है, इसमें निशा निमंत्रण कविता संग्रह से लिया इन्होंने, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात मित्रों लास्ट में देखिए दो प्रश्न भी दिया इन्होंने। इस प्रश्न में कहा इन्होंने कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ लेकर तो आएगी, इसी से वो नीड़ों से, अपने घोंसलों से झांक रहे हैं, उसकी आशा में देख रहे हैं कि माँ वापस आएगी, और माँ भी अपने बच्चों को अभिलाषा में बैठे हैं, इसलिए उसका सूर्यास्त न हो जाए कहीं, अर्थात वो अपने पंख में चंचलता ला करके तेजी से वो घोंसले की ओर वापस आ रही है। ऐसे ही जीवन में हमें लक्ष्य बनाना चाहिए, और जीवन में लक्ष्य अगर होगा तो कम से कम आप हमारे आपके विचार में उत्साह, कार्य करने की जो शैली है वो तेज हो जाएगी। और दूसरा प्रश्न लास्ट हमारा है इसमें, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। अब देखिए दिन जल्दी ढलता, मैंने बताया आपको पूर्ण प्रकाश अलंकार भी है, लेकिन इसमें मेन बात जो कहना चाहते हैं कि देखो मित्रों ये जीवन क्षण भंगुर है, अर्थात जीवन व्यतीत हो रहा है, हमें अपने मन में उत्साह भर के अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ जो करना है उसको हम करते रहें। और ये दोनों बात का दृष्टांत का ध्यान करके राही और पंछी का दोनों का जो दृष्टांत दिया है वो विद्यार्थियों हमारे आपके लिए, मनुष्यों के लिए है कि हम अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस जीवन को क्षण भंगुर मार करके, कि क्षण भंगुर है, ये नष्ट होने वाला है, इसका समय बीत रहा है, और इस बीतने के पहले, दिन ढलने के पहले, अर्थात सूर्यास्त के पहले जैसे चिड़िया अपने गंतव्य तक पहुंचना चाह रही है और राही अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है, वैसे ही हम आप अपने जीवन के लक्ष्य को
पूर्ण करें, प्राप्त करें, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करें मित्रों। यही बात मेन दृष्टांत हरबंस राय बच्चन जी ने इस कविता के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किया है। तो चाहे जो प्रश्न आएगा आप उसके प्रश्न का उत्तर इसी के आसपास ही रहेगा। आपको मैंने जो बताने का प्रयास किया, और आगे वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।